हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जो कल जो ये हुई थी हियरिंग, उसमें दो क्वेश्चन से लगा के लेकर रिट लगी हुई थी, जिसके लिए आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको तलब किया गया है। आरपीएससी के चेयरमैन और उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी जो आंसर चेक करती है, जो इसके ऊपर एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने दो क्वेश्चन को लेके जो उत्तर दिए हैं उनसे जो अभ्यर्थी हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए उन्होंने रिट लगाई हुई थी। अब वो दो क्वेश्चन कौन से हैं, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जमनादास, बक्साराम, नानकराम और नंदराम, ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अलवर शैली से रिलेटेड फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर वाला कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपने को करना है। फर्स्ट दे रखा है पोंडू ओडिशा, माशा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल और झूम असम। ठीक है दोस्तों, तो इन दो क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन था, इन दो क्वेश्चन को लेके अभ्यर्थियों ने रिट लगाई थी। अब अपन बात करते हैं आरपीएससी ने इसका क्या उत्तर माना है। तो आरपीएससी ने जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है उसका उत्तर माना है तीसरा, यानी कि नानक राम जो है वो संबंधित नहीं है। दूसरा 22वां जो क्वेश्चन है उसका दूसरा नंबर माना गया है। देखिए, 11वें का तीसरा माना है, इसका मतलब 11वें का वो मानते हैं आरपीएससी की तरफ से कि नानक राम जो है वो चित्रशैली अलवर से रिलेटेड नहीं है। दूसरा 22वां जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आरपीएससी मानती है, इसका सेकंड ऑप्शन के माशा जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या है। तो मैंने सबसे पहले ऑफिशियल बुक जो अपनी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत की हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक आती है डॉक्टर हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली की, इसमें मैंने चेक किया बट मेरे को इसमें मिला नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और बुक आती है प्रेमचंद गोस्वामी की, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित भी है। इसलिए क्या है कि इस सॉरी इसके अंदर कला और संस्कृति का पार्ट थोड़ा कम है। ठीक है, जो प्रेमचंद गोस्वामी की बुक है उसमें पूरा को पूरा यही है। इसके अलावा मैं थोड़ी नॉन ऑफिशियल जिससे अपन जनरली पढ़ते हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट जो बुक है ये लक्ष्य है, सभी पढ़ते हैं इसको। लक्ष्य में यहाँ पे अलवर शैली जो है, ये देखिए अलवर शैली जो है इसमें चारों नाम दे रखे, जमनादास, नंदराम, बक्साराम और नानकराम। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड ये रिट लगी थी कि अभ्यर्थियों ने कहा कि ये चारों ही नाम उसके अंदर है, जमनादास भी है, नंदराम भी है, बक्साराम भी है और नानकराम भी है, जबकि नानकराम को उन्होंने गलत माना है, पर नानकराम को यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और बुक आती है पेनोरमा की, तो पेनोरमा की बुक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, पेनोरमा में भी दे रखा है जमनादास, बक्साराम, नंदराम और नानकराम। महाराजा मंगल सिंह के टाइम पे बताया हुआ है कि महाराजा मंगल सिंह के टाइम पे ये नानकराम भी मौजूद था। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके डिलीट होने के बहुत ज़्यादा आसार है, बहुत ज़्यादा, यानी कि यूँ मान के चलो 99.99% जो है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बक्साराम भी सही है, जमनादास भी सही है, नंदराम भी सही है और नानकराम भी सही है। ये है तो नॉन ऑफिशियल है, बट फिर भी इन्होंने भी तो कंटेंट ऑफिशियल बुक से ही उठाया होगा। तो प्रेमचंद गोस्वामी में चेक करने पर मिल जाएगा, होप सो। मेरे पास वो बुक नहीं है, मैंने सोचा कि ये जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की हुक्मचंद जैन की जो है इसके अंदर हो जाएगा, बट उसमें नहीं मिला। तो मैंने पेनोरमा और लक्ष्य में चेक किया तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन कि स्थानांतरित कृषि सुमेलित नहीं है, तो उन्होंने माशा हिमाचल प्रदेश बताया है कि माशा हिमाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है, जबकि जो अभ्यर्थी है उन्होंने कहा कि पोंडू ओडिशा जो है वो भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कौन सा उत्तर सही माने। ठीक है, तो इसके लिए 10th क्लास की जो बुक है, कृषि का चैप्टर है 10th क्लास की बुक का 4th का। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अपन देखेंगे कि झूम कृषि, जिसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है,
जिसके अंदर देखिए आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा ये दे रखा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा दे रखा है। तो उन्होंने इसी से रिलेटेड रिट लगाई है कि जो ओडिशा है, ओडिशा में यहाँ साफ साफ दे रखा है कि ओडिशा में कौन कौन सी है, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा, बस ये 3 दे रखी है। और ये सब हर बुक में यही दे रखी है, 3 ही दे रखा है, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा। तो इसका मतलब उन्होंने ये लगाया कि ओडिशा में भी पोंडू नहीं है, पोंडू जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये 2 क्वेश्चन पे रिट लगी थी और ये 2 क्वेश्चन के रेफरेंस इसके अंदर है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 है कृषि से रिलेटेड, जिसके अंदर सारी जूमिंग कृषि जो है पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या कहते हैं। एमपी का दे रखा है, आंध्र प्रदेश का दे रखा है, ओडिशा का दे रखा है, ठीक है, पश्चिम घाट का दे रखा है, ठीक है दोस्तों, झारखंड का दे रखा है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ओडिशा में पामाडाबी, कोमान और बरिंगा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी जिसको कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी। अब इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, इसी को रिलेटेड लेके जो जज साहब है उन्होंने उनको कहा है कि आप इसके लिए सही हमें जो तथ्य पेश करें, आपने किस से रिलेटेड आपने दिया है, क्योंकि ये जमुनादास बक्साराम नंदराम ये है अलवर शैली से संबंधित, अगर सॉरी नॉन ऑफिशियल है बट 2 बुक्स में दे रखा है, इसका मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कंटेंट तो उठाया ही होगा, हो सकता है सुजस से उठाया हो, ठीक है। तो इस बुक में मेरे को नहीं मिला है, तो आप प्रेमचंद गोस्वामी वाली बुक में चेक कर लीजिएगा, शायद तो क्या मतलब 100% उसके अंदर मिल जाएगा। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ऑफिशियल बुक है, एक्चुअली इतिहास से रिलेटेड है इसलिए कला संस्कृति इसके अंदर कम है, तो आप वो बुक प्रीफर कीजिएगा पढ़ने के लिए, तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड जो बात है वो कल हो जाएगी वहाँ पे कोर्ट में, अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होते हैं या नहीं। आसार तो लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% डिलीट होने वाले ही हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, शेयर कीजिए वीडियो ताकि अपने सारे भाइयों को पता चल सके, सारे दोस्तों को पता चल सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कोर्ट में आपको सारी अपडेट मिलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इससे रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।